इंडिया ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। सबको लगा कि शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन ग्राउंड बहुत छोटा था और बल्लेबाजी के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा था। पहला ओवर लेकर आए दीपक चाहर और ओपनिंग करने आए रॉय और बटलर। दोनों के चेहरे पर कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का दिख रहा था। पहले ही ओवर में 13 रन ठोक डाले और इंडियन टीम को समझ आ गया कि ये मैच आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। ग्राउंड छोटा था और शॉट्स भी आसानी से लग रहे थे, बस हल्का सा गैप मिल रहा था और बॉल बाउंड्री के बाहर जा रही थी। जितना फास्ट बॉल डाल रहे थे उतने ही फास्ट बाउंड्री आ रही थी और इंग्लैंड के ओपनर एकदम अटैकिंग मूड में दिख रहे थे। रॉय भी ज़बरदस्त टच में लग रहे थे और बटलर तो पहले ओवर से ही तबाही मचाने के मूड में थे। इंडियन बॉलर्स लाइन और लेंथ पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाज हर बॉल का जवाब बाउंड्री से दे रहे थे। स्टेडियम का माहौल भी एकदम गर्म हो गया था और क्राउड हर शॉट पर जोर जोर से रिएक्ट कर रहा था। इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत से ही प्रेशर इंडिया पर डाल दिया था और रन बहुत तेज़ी से आने लगे थे। मैच का स्टार्ट ही इतना डेंजरस हुआ कि इंडियन फैंस को लगने लगा था कि आज बहुत बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। इंडिया ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। सबको लगा कि शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन ग्राउंड बहुत छोटा था और बल्लेबाजी के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा था। पहला ओवर लेकर आए दीपक चाहर और ओपनिंग करने आए रॉय और बटलर। दोनों के चेहरे पर कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का दिख रहा था। पहले ही ओवर में 13 रन ठोक डाले और इंडियन टीम को समझ आ गया कि ये मैच आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। ग्राउंड छोटा था और शॉट्स भी आसानी से लग रहे थे, बस हल्का सा गैप मिल रहा था और बॉल बाउंड्री के बाहर जा रही थी। जितना फास्ट बॉल डाल रहे थे उतने ही फास्ट बाउंड्री आ रही थी और इंग्लैंड के ओपनर एकदम अटैकिंग मूड में दिख रहे थे। रॉय भी ज़बरदस्त टच में लग रहे थे और बटलर तो पहले ओवर से ही तबाही मचाने के मूड में थे। इंडियन बॉलर्स लाइन और लेंथ पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाज हर बॉल का जवाब बाउंड्री से दे रहे थे। स्टेडियम का माहौल भी एकदम गर्म हो गया था और क्राउड हर शॉट पर जोर जोर से रिएक्ट कर रहा था। इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत से ही प्रेशर इंडिया पर डाल दिया था और रन बहुत तेजी से आने लगे थे। मैच का स्टार्ट ही इतना डेंजरस हुआ कि इंडियन फैंस को लगने लगा था कि आज बहुत बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। 5 ओवर होते ही 51 रन स्कोरबोर्ड पर लग गए और इंग्लैंड ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। रॉय 24 और बटलर 26 पर खेल रहे थे और दोनों के शॉट्स एकदम क्लीन कनेक्ट हो रहे थे। हार्दिक पांड्या के ओवर में तो 2 चौके और 2 छक्के मारे रॉय ने और इंडियन टीम और प्रेशर में आ गई। 75 पर एक भी विकेट नहीं गिरा था और इंग्लैंड की बल्लेबाजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रॉय ने अपना अर्धशतक सिर्फ 24 गेंदों में पूरा किया और क्राउड भी उनकी बल्लेबाजी का मजा ले रहा था। इंडियन कप्तान फील्ड चेंज कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज हर जगह रन निकाल रहे थे। बॉलिंग में वेरिएशन की कोशिश भी हो रही थी, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं दिख रहा था। रॉय और बटलर दोनों सेट हो चुके थे और लग रहा था कि स्कोर 220 के आसपास जा सकता है। इंडियन बॉलर्स के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था और इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा था। हर ओवर में बाउंड्री आ रही थी और मैच पूरी तरह इंग्लैंड की पकड़ में दिख रहा था। सिद्धार्थ की ओवर में मारने गए और बोल्ड हो गए बटलर, तब जाकर इंडिया को पहली सफलता मिली। बटलर 21 गेंद खेले और 34 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक वो काफ़ी डैमेज कर चुके थे। इंग्लैंड का स्कोर पहले से ही बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गया था और प्रेशर अब भी इंडिया पर ही था। उसके बाद 10 ओवर में दीपक चाहर ने भी एक सफलता दिला दी और जेसन रॉय को चलता किया। रॉय ने 31 गेंदों में 67 रन बनाए और एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मैच का मोमेंटम इंग्लैंड को दे दिया। दोनों सेट बल्लेबाज आउट हो गए और इंडिया को लगा कि अब कमबैक हो सकता है। 2 विकेट चले गए, सेट बल्लेबाज चले गए, लेकिन नए बल्लेबाज धुलाई करना रुके नहीं। इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर ने भी अटैकिंग क्रिकेट जारी रखा और सिंगल डबल्स भी निकालते रहे। इंडियन टीम को लग रहा था कि विकेट मिलने के बाद रन रेट थोड़ा स्लो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंग्लैंड की बल्लेबाजी एकदम फेयरलेस लग रही थी और हर बल्लेबाज आते ही बड़े शॉट मार रहा था।
13 ओवर में 132 रन हो गए और इंग्लैंड अब भी एक बहुत बड़े टोटल की तरफ बढ़ रहा था। 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या के ओवर में चाहर ने एक कैच छोड़ा और इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ। कैच छोड़ने के बाद प्रेशर और बढ़ गया क्योंकि सेट बल्लेबाज क्रीज पर टिका हुआ था और दूसरी गेंद पर फिर से वही शॉट मारा और कीपर के हाथ में कैच आउट हो गए मॉर्गन। इंडिया को एक और विकेट मिल गया और थोड़ी एनर्जी वापस टीम में आई। सेट बल्लेबाज हेल्स को भी हार्दिक ने आउट किया 30 बनाकर और इंग्लैंड को एक और झटका लगा, लेकिन लोअर ऑर्डर ने भी रन बनाना बंद नहीं किया और आखिरी ओवरों में भी बाउंड्री आती रही। इंडियन बॉलर्स यॉर्कर और स्लोअर बॉल ट्राई कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड छोटा होने का पूरा फायदा इंग्लैंड को मिल रहा था। फील्डिंग भी एवरेज रही और कुछ हाफ चांस भी इंडिया कन्वर्ट नहीं कर पाया। इंग्लैंड ने आखिर तक अटैकिंग गेम खेला और इंडियन बॉलर्स को बहुत प्रेशर में रखा। दूसरी पारी में ओपनिंग करने आए रोहित और धवन और इंडिया ने अटैकिंग स्टार्ट लेने का प्लान बना लिया। रोहित ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर छक्का मारा और क्राउड एकदम जोश में आ गया। 2 ओवर में भारत ने 21 रन बनाए और उसमें रोहित के 16 रन थे। रोहित बहुत शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के बॉलर्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। थोड़ा भी प्रेशर नहीं दिख रहा था उनके चेहरे पर और वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ शॉट्स मार रहे थे। इंडियन ड्रेसिंग रूम भी रोहित की बल्लेबाजी देखकर रिलैक्स होता जा रहा था। धवन दूसरी तरफ से सपोर्ट कर रहे थे और स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे। इंग्लैंड को लगा था कि बड़ा टारगेट प्रेशर डालेगा, लेकिन रोहित ने शुरुआत में ही मोमेंटम इंडिया की तरफ कर दिया। हर ओवर में बाउंड्री आ रही थी और चेज एकदम एक्साइटिंग बनता जा रहा था। इंडियन फैंस स्टेडियम में जोर जोर से चीयर कर रहे थे और रोहित के शॉट्स का मजा ले रहे थे। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर धवन कैच आउट हो गए और इंडिया को पहला झटका लग गया। सिर्फ 5 रन बनाकर धवन आउट हो गए और इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसके बाद आए के एल राहुल और आते ही चौका लगाया और प्रेशर वापस इंग्लैंड पर डाल दिया और रोहित को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो मार ही रहे थे। सिर्फ 4 ओवर में 44 रन मारे और इंडिया ने रन चेज को एकदम एग्रेसिव बना दिया। उसमें रोहित के ही 33 थे और उनका टाइमिंग एकदम परफेक्ट चल रहा था। इंग्लैंड के बॉलर्स लाइन चेंज कर रहे थे, लेकिन रोहित हर तरफ बाउंड्री निकाल रहे थे। केएल राहुल भी अटैकिंग मोड में दिख रहे थे और उन्होंने आते ही इंटेंट क्लियर कर दिया। पावर प्ले में इंडिया ने मैच को पूरी तरह बैलेंस कर दिया और प्रेशर कम कर दिया। इंग्लैंड को समझ आ गया कि अगर रोहित जल्दी आउट नहीं हुए तो मैच हाथ से निकल सकता है। 5 ओवर में 56 रन हो गए और थोड़ा प्रेशर रिलीज हो गया इंडियन टीम के ऊपर से। दोनों सेट हो गए, लेकिन फिर भी 199 रन बनाना था और रिक्वायर्ड रेट अब भी हाई था। राहुल ने छठे ओवर की पहली गेंद पर जबरदस्त छक्का जड़ा और क्राउड और जोश में आ गया। टीम का स्कोर हो गया 62 और इंडिया एकदम पॉजिटिव पोजीशन में दिखने लगा, लेकिन दूसरी गेंद पर मारने के चक्कर में राहुल आउट हो गए और इंडिया को बड़ा झटका लगा। इंग्लैंड को लगा कि अब वो मैच में वापस आ गए हैं क्योंकि राहुल डेंजरस लग रहे थे। रोहित फिर भी एकदम शांत दिख रहे थे और स्ट्राइक रोटेट करते हुए बाउंड्री भी मार रहे थे। इंडियन ड्रेसिंग रूम को अब विराट कोहली से एक अच्छी पार्टनरशिप की उम्मीद थी। रन रेट अच्छा चल रहा था, लेकिन विकेट बचाना भी उतना ही ज़रूरी था। मैच अब एकदम इंटरेस्टिंग मोड में पहुंच गया था और दोनों टीमें प्रेशर में दिख रही थीं। उसके बाद आए विराट कोहली और आते ही उन्होंने भी अपना शस्त्र निकाला और 2 ही गेंद पर चौका मारा। विराट ने आते ही क्लियर कर दिया कि वो डिफेंसिव क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलने वाले। रोहित शर्मा दूसरी तरफ से एकदम कंट्रोल में बल्लेबाजी कर रहे थे और हर लूज बॉल को बाउंड्री भेज रहे थे। इंग्लैंड के बॉलर्स को समझ नहीं आ रहा था कि किस बल्लेबाज पर प्रेशर बनाए। विराट और रोहित दोनों सिंगल डबल्स भी निकाल रहे थे और बाउंड्री भी आ रही थी। इंडियन टीम का डगआउट अब रिलैक्स दिखने लगा क्योंकि पार्टनरशिप मजबूत होती जा रही थी। फील्डर्स भी प्रेशर में गलतियां करने लगे और इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डाउन दिखने लगी। रोहित का टाइमिंग और विराट का एग्रेशन दोनों मिलकर इंग्लैंड को बहुत परेशान कर रहा था। स्कोरबोर्ड बहुत तेजी से चल रहा था और टारगेट अब उतना मुश्किल नहीं लग रहा था। फैंस को लगने लगा था कि इंडिया ये मैच जीत सकता है
अगर ये पार्टनरशिप टिक गई तो। रोहित शर्मा ने 9वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और स्टेडियम में शोर मच गया। सिर्फ 28 गेंदों में उन्होंने अपना 50 पूरा किया और इंग्लैंड के बॉलर्स पूरी तरह प्रेशर में आ गए। जीत के लिए चाहिए थे 57 गेंदों में 94 रन और रोहित ने ज़बरदस्त छक्का जड़ दिया। रोहित के 34 गेंदों में 62 रन हो गए और वो एकदम अनस्टॉपेबल लग रहे थे। दूसरी तरफ से विराट कोहली भी 18 गेंदों में 31 रन बना चुके थे और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। मैच इंडिया की तरफ झुक गया और इंग्लैंड के कप्तान टेंशन में दिखने लगे। इंडियन फैंस हर बाउंड्री पर सेलिब्रेशन कर रहे थे और माहौल एकदम इलेक्ट्रिक हो गया था। इंग्लैंड के बॉलर्स वेरिएशन ट्राई कर रहे थे, लेकिन रोहित और विराट दोनों सेट हो चुके थे। रन चेज अब कंट्रोल में दिख रहा था और रिक्वायर्ड रन रेट भी मैनेजेबल हो गया था। इंडिया ने मिडिल ओवर्स में मैच को पूरी तरह अपनी तरफ खींच लिया था। अब सिर्फ 51 गेंदों में 76 रन चाहिए थे और प्रेशर अब गेंदबाजों पर आ गया था। बॉलिंग दिशाहीन हो रही थी और इंग्लैंड को कोई क्लियर प्लान समझ नहीं आ रहा था। रोहित शर्मा हर ओवर में बाउंड्री निकाल रहे थे और विराट भी उनका पूरा साथ दे रहे थे। सिंगल डबल्स के साथ बड़ा शॉट भी आ रहा था और इंडिया एकदम स्मूथ चेज करता दिख रहा था। इंग्लैंड की फील्ड प्लेसमेंट भी काम नहीं कर रही थी क्योंकि बल्लेबाज गैप्स आसानी से ढूंढ रहे थे। विराट कोहली का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर था और वो हर बॉलर को डोमिनेट कर रहे थे। रोहित का पुल, शॉर्ट और लॉफ्टेड ड्राइव्स क्राउड को बहुत एंटरटेन कर रहे थे। कमेंटेटर्स भी रोहित की इनिंग्स की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। इंग्लैंड को अब बस विकेट की तलाश थी क्योंकि बिना विकेट के मैच निकलता जा रहा था। इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी स्माइल्स दिखने लगी थीं क्योंकि टीम मजबूत स्थिति में आ गई थी। सिर्फ 32 गेंदों में 48 रन चाहिए थे और तभी विराट कोहली कैच आउट हो गए। 28 गेंदों में 43 रन बनाकर कोहली आउट हुए और इंग्लैंड को थोड़ी उम्मीद वापस मिली। विराट ने बहुत ज़रूरी पारी खेली और रोहित के साथ मिलकर मैच इंडिया की तरफ झुका दिया। उसके बाद आए हार्दिक पांड्या और आते ही उन्होंने भी अपना बल्ला घुमाना शुरू कर दिया। हार्दिक बिल्कुल भी डिफेंस खेलने के मूड में नहीं थे और हर गेंद पर बड़ा शॉट सोच रहे थे। रोहित शर्मा दूसरी तरफ से पूरी तरह सेट हो चुके थे और सेंचुरी की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज अब पूरी तरह दबाव में दिख रहे थे और फील्डर्स भी घबराए हुए लग रहे थे। क्राउड लगातार शोर मचा रहा था और हर रन पर स्टेडियम गूंज रहा था। इंडिया का रन रेट एकदम कंट्रोल में था और अब मैच हाथ से निकलता दिख रहा था इंग्लैंड के लिए। मैच आखिरी ओवरों में पहुंच चुका था और रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा था। रोहित शर्मा हर ओवर में कोई ना कोई बड़ा शॉट मार रहे थे और इंग्लैंड के कप्तान के पास कोई जवाब नहीं था। हार्दिक पांड्या भी दूसरी तरफ से तेजी से रन बना रहे थे और स्ट्राइक लगातार बदल रहे थे। अब इंडिया को जीत के लिए ज़्यादा रन नहीं चाहिए थे और पूरा दबाव गेंदबाजों पर आ गया था। रोहित का टाइमिंग इतना ज़बरदस्त था कि गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जा रही थी। इंग्लैंड के फील्डर्स भी अब सिर्फ गेंद को देखते रह जा रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। हर ओवर के बाद इंडिया जीत के और करीब पहुंचता जा रहा था और फैंस का उत्साह बढ़ता जा रहा था। रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस देखकर लग ही नहीं रहा था कि सामने एक 199 रन का बड़ा टारगेट था। हार्दिक भी पूरी तरह आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे और इंग्लैंड को वापसी का मौका नहीं दे रहे थे। इंडियन ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी अब रिलैक्स होकर मैच का मजा ले रहे थे। पूरा मैच अब इंडिया के कंट्रोल में साफ दिखाई देने लगा था। फाइनली रोहित शर्मा ने अपना तीसरा 100 पूरा कर लिया। सिर्फ 56 गेंदों में पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और हर तरफ सिर्फ रोहित रोहित की आवाज़ गूंजने लगी। रोहित की ये पारी एकदम लेजेंडरी लग रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाज बिल्कुल टूट चुके थे। उन्होंने हर तरह के शॉट खेले और मैदान के हर कोने में रन बनाए। क्राउड खड़े होकर तालियां बजा रहा था और साथी खिलाड़ी भी ड्रेसिंग रूम से सेलिब्रेट कर रहे थे। रोहित शर्मा ने इस इनिंग्स में क्लास, पावर और टाइमिंग तीनों का शानदार नमूना दिखाया। इंग्लैंड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें रोका कैसे जाए। हार्दिक पांड्या भी दूसरी तरफ से शानदार सपोर्ट दे रहे थे और रन तेजी से आ रहे थे। अब इंडिया को जीत के लिए बस कुछ ही रन चाहिए थे और मैच पूरी तरह खत्म होने वाला था।
ये इनिंग्स टी20 क्रिकेट की सबसे शानदार पारियों में से एक बन चुकी थी। अब सिर्फ 10 गेंदों में 4 रन चाहिए थे और इंडिया जीत से बस एक शॉट दूर था। इंग्लैंड को किसी चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन इंडियन बल्लेबाज बिल्कुल शांत दिख रहे थे। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे और वो मैच को खत्म करने के मूड में दिखाई दे रहे थे। रोहित शर्मा दूसरी तरफ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जीत अब बहुत करीब थी। क्राउड पूरी तरह खड़ा हो चुका था और हर किसी को आखिरी शॉट का इंतजार था। इंग्लैंड के गेंदबाज आखिरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। हर फैन अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था, क्योंकि सबको पता था कि ये पल खास है। रोहित शर्मा की सेंचुरी ने पूरे मैच का रुख बदल दिया था और इंडिया को नई ताकत दी थी। हार्दिक पांड्या भी अब पूरी तरह फिनिशिंग मोड में आ चुके थे। पूरा स्टेडियम बस जीत का इंतजार कर रहा था और फिर हार्दिक पांड्या ने एक खूबसूरत छक्का लगाकर मैच खत्म कर दिया। इंडिया ने इतना बड़ा टारगेट चेज करके शानदार जीत हासिल कर ली। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और इंडियन फैंस सेलिब्रेशन में डूब गए। रोहित शर्मा मुस्कुरा रहे थे और साथी खिलाड़ी मैदान पर दौड़कर आ गए। हार्दिक पांड्या ने शानदार अंदाज में मैच फिनिश किया और टीम को यादगार जीत दिलाई। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी रोहित की बल्लेबाजी देखकर हैरान थे और उनकी तारीफ कर रहे थे। विराट कोहली भी मैदान पर आकर रोहित शर्मा को गले लगाने लगे। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ये जीत इंडिया के लिए बहुत खास थी, क्योंकि विदेशी जमीन पर इतना बड़ा चेज आसान नहीं होता। इंडियन टीम ने इस मैच में पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी थी। रोहित शर्मा ने इस मैच में दिखा दिया कि क्यों उन्हें टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कहा जाता है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक उन्होंने इंग्लैंड को मैच में हावी नहीं होने दिया। उनके शॉट्स में टाइमिंग भी थी और पावर भी थी, जिस वजह से गेंद सीधे बाउंड्री पार जा रही थी। कभी पुल शॉट तो कभी कवर ड्राइव और कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। हर शॉट कमाल का था। इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और वो लगातार दबाव में आते जा रहे थे। विराट कोहली ने भी दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी की और रणगति बनाए रखी। केएल राहुल ने छोटी लेकिन तेज पारी खेलकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। हार्दिक पांड्या ने आखिर में आकर मैच को शानदार अंदाज में खत्म किया। इस मैच में इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरह इंग्लैंड की गेंदबाजी पर भारी पड़ी। फैंस को एक ऐसा मुकाबला देखने मिला जिसमें हर पल रोमांच भरा हुआ था। आज भी जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टी20 2018 की बात होती है, तो सबसे पहले रोहित शर्मा की इनिंग्स याद आती है।